बच्चों, आज देखिए मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है ना, जो कि अक्सर कब प्रॉब्लम्स रहती है। ठीक है, बायो वालों को ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती है उसमें, और जो मैथ वाले हैं उनको तो मैथ में पढ़ाया जाता है। जैसे कि किसी ग्राफ को पहचानना, मान लो कोई रिलेशंस दे दिया गया, कोई ग्राफ दे दिया गया, नीचे रिलेशंस पूछ लिया गया, या कोई रिलेशंस दे करके आपसे ग्राफ पूछ लिया गया कि इसके बीच के ग्राफ बता दो, तो फार्मूला में रिलेशन तो हमको पता रहता है। ओके, तो देखो हम लोग क्या जानेंगे यहाँ पे, ग्राफ्स को पहचानना। ओके, तो पहला जो हम लोग काम करेंगे, फर्स्ट काम जो करेंगे, हम लोग काम किसका करते हैं कि स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन ग्राफ कैसे पहचानेंगे। तो इसमें देखिए क्या होता है बेटे, जब भी कोई ग्राफ हम लोग बनाते हैं तो उसमें दो एक्सिस होते हैं। यस, ठीक, प्लेन पे बनता है ग्राफ, हमेशा किस पे बनाते हैं हम लोग, प्लेन। प्लेन का मतलब क्या होता है, टू एक्सिस। अब वो एक्सिस कोई भी हो सकता है, एक्स वाई, वाई जेड, है जेड जेड एक्स। तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, देखो टू एक्सिस ऐसे यूज करेंगे, इधर एक वाई एक्सिस और इधर एक्स। अब मान लो जैसे तुमको डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, तो मान लो डिस्प्लेसमेंट हमारा किधर ले लो, वाई एक्सिस पे, और टाइम किधर ले लो, एक्स एक्सिस पे। ओके, डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस पे और उसका ग्राफ हम लोगों को बताना है। अब देगा कंडीशंस, किस कंडीशंस पे बताना है। ओके, तो हम लोग सबसे पहले देखो ऐसे पहचानेंगे, तो ये ध्यान दो, कभी भी जो भी रिलेशंस दे, एक्सिस का रिलेशंस, जो भी आपको एक्सिस का रिलेशंस दे, तो उसको अच्छे से देखो। कैसे, अगर उसने इस तरीके से एक्सिस का रिलेशंस दे दिया है, जैसे y इक्वल टू, मान लो यहां लिख देते हैं कि x, ऐसे दिया हुआ है, मतलब दोनों एक्सिस है, बट किसी पर कोई भी पावर नहीं है, किसी पे कोई भी पावर नहीं है। ओके, अगर ऐसे देख लो, अगर इस तरीके का रिलेशंस उसका आता है, इस तरीके का रिलेशंस आता है, ठीक, कि दो एक्सिस पे है बट किसी पे कोई भी पावर नहीं है, तो यहां से अगर हम लोग के देखें, के, कि के क्या है, तो अगर हम लोग यहाँ के देखें तो के सीधा सीधा क्या आ जाता है, y बाई एक्स। क्या आ जाता है बोलो, y बाई एक्स। और y बाई एक्स अकॉर्डिंग टू जो हम लोगों ने प्लानिंग की है ग्राफ ड्रा करने की, उसके हिसाब से क्या बनता है देखिए, अगर यहाँ से कैसे लाइन ड्रा कर दें, मान लो यहाँ एक छोटा सा इंटरसेक्शन कट करना है इस तरीके से, तो इधर क्या आ जाएगा भाई, y, इधर क्या आ जाएगा x, ये एंगल हम लोग क्या ले लें, थीटा। तो ये देखो सीधा सीधा क्या बन जाता है, टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू y बाई एक्स, या इंटरसेक्शन की बात करोगे तो डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स, मीन्स क्या बन जाता है यहाँ पे, स्लोप। क्या बन जाता है, स्लोप। ओके, क्या बनता है बेटा, स्लोप। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे, तो इसका मतलब ये हुआ कि तो यहाँ पे स्लोप बन गया, और ये स्लोप देखो y बाई एक्स, y बाई एक्स, ये वैल्यू दी हुई है, क्या बन रहा है हमारा यहाँ पे, स्लोप। तो हम लोग कैसे पहचानेंगे, अगर टू एक्सिस दिए हों और उनका रेशियो क्या बन रहा है, कांस्टेंट, उनका रेशियो क्या बन रहा है बोलो, कांस्टेंट, तो यहाँ पे क्या कंडीशंस हो गई कि इसका जो स्लोप होगा वो हमेशा कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और दोनों एक्सिस को अगर हम लोग कांस्टेंट, दोनों एक्सिस को अगर हम लोग कांस्टेंट स्लोप पे ड्रा करें कोई भी पोजीशंस, ठीक है ना, तो हमेशा कैसा बनेगा बोलो, स्ट्रेट लाइन। कैसा बनेगा बोलो, स्ट्रेट लाइन। तो सिंपल सा ऐसा पहचानो कि जब दो एक्सिस हो, बिल्कुल इस तरीके से, मतलब टेक्निक दिमाग में बैठा हो कि दो एक्सिस हो और दोनों में कोई पावर ना हो, उनका रेशियो कैसा हो जाए, कांस्टेंट, ठीक है ना, तो हमेशा कैसी बनेगी बोलो, स्ट्रेट लाइन। और वो भी स्ट्रेट लाइन कहाँ से पास होगी बोलो, ऑरिजिन से। कहाँ से पास हो जाएगी, ऑरिजिन से, हमेशा। क्लियर, ऑलवेज। ठीक, अब अगर इसमें थोड़ा इसका अपडेट वर्जन हम लोग देखें तो कैसे बोल देता है, इस तरीके से इक्वेशन हमारे सामने आ जाती है। जैसे इसको हम लोग स्लोप को कैसे डिनोट कर लेंगे, m से। तो यहाँ पर इक्वेशन हमारे पास क्या होगी, m x।
पासिंग थ्रू ऑरिजिन। तो इसमें हम लोग क्या लगा सकते हैं यहाँ पे प्लस और माइनस, जब प्लस माइनस लगा देंगे तो प्लस होगी तो ये वाली लाइन जाएगी और माइनस होगी तो ये वाली लाइन जाएगी। मतलब माइनस स्लोप का मीन्स क्या होता है, एंगल ग्रेटर देन 90। एक स्लोप हम लोग किसमें लेते हैं, टेन थीटा में आता है। देखो हम लोग यहाँ से चेक कर लिए, क्लियर, ओके। और इसका देखो थोड़ा अपडेट वर्जन इस तरीके से देख सकते थे, जैसे मान लो ऐसे लिख देता y इक्वल टू mx प्लस माइनस भी लगा सकते हैं और c, इस तरीके से। अगर ऐसा दिखे इस तरीके से मेरी कंडीशंस आ जाए, ठीक है ना। तो इसमें देखो कैसे क्या करते हैं, इधर y और यहाँ पे x, इधर y और यहाँ पे x। तो यहाँ पे जो c होता है, पहले c को पहचान लो। जो c है, c हमारे पास क्या रहता है, इंटरसेक्शन along y एक्सिस। अब देखो अगर प्लस है, कैसा c लिखा हुआ है, प्लस लिखा हुआ है तो मतलब पॉजिटिव y एक्सिस। और अगर यहाँ पे माइनस लिख देते तो कैसा होता, नेगेटिव y एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस। यहाँ प्लस लिख दें तो पॉजिटिव स्लोप, अगर यहाँ पे माइनस लिख दें तो नेगेटिव स्लोप। तो ये सारी कंडीशन तो हो सकते हैं, या तो स्लोप हमारा कैसा हो सकता है, पॉजिटिव, या कैसा हो सकता है, नेगेटिव। इंटरसेक्शन हमारा कैसा हो सकता है, पॉजिटिव, या कैसा हो सकता है, बोलो नेगेटिव। कैसा हो सकता है, नेगेटिव, ओके। तो देखो ये चारों लाइन हम लोग एक साथ बना लेते। पहले इसको देख लो खाली, इधर से ये भी हटा दो और इधर से ये भी हटा दो, तो सीधा कैसा ले लो, पॉजिटिव स्लोप एंड पॉजिटिव इंटरसेक्शंस। तो y एक्सिस पे अगर पॉजिटिव इंटरसेक्शन लिया तो पॉजिटिव y एक्सिस पे हो जाएगा, ओके। तो देखो यहाँ पे एक इंटरसेक्शन ऐसे कट कर लो, कितना c जो भी दे दे 2 4 6, वो यहाँ पे इंटरसेक्शन कट कर लो। और इसके बाद स्लोप कैसा लेना है, बोलो पॉजिटिव। स्लोप कैसा लेना है, पॉजिटिव। तो स्लोप हमेशा किससे लिया जाता है, x एक्सिस से। स्लोप ले लो और ऐसे सीधा लाइन ड्रा कर दो, तो ये लाइन हमारे पास आ जाएगी, ओके। अब इसमें देखिए क्या, आगे देखो, अगर एक लाइन हमारे पास ये होगी तो कैसे कैसे इसको हम लोग देख लेते। अगर ये लाइन ऐसे लिखी होती, यहाँ पे क्या लिख देते, माइनस mx प्लस c, ऐसा लिखा है। तो इसका मीन्स क्या हुआ, बोलिए, इंटरसेक्शन तो कैसा हो गया, पॉजिटिव। इंटरसेक्शन तो कैसा आ गया, पॉजिटिव। बट स्लोप कैसा हो गया, नेगेटिव। स्लोप कैसा हो गया, नेगेटिव। ये लाइन चली जाएगी। स्लोप हमको कैसा लेना पड़ेगा, ग्रेटर देन 90। कैसा, ग्रेटर देन 90। तो इस तरीके से लाइन बन जाएगी। तो देखो लाइन कितने टाइप्स की हो सकती है, देखो मैं आपके इधर एक साथ बना के हम लोग देख लेते हैं, ठीक। बस ध्यान ये रखना है, कभी भी एक्स वाई दो एक्सिस पे अगर ग्राफ ड्रा करना है और उनके ऊपर कोई भी पावर नहीं है और उनका रेशियो कैसा हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। रेशियो कैसा हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो फाइनल होता है कि हमेशा क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी, ओके। तो देखो कैसे कैसे लाइन हमारी हो सकती हैं, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं उसको। इंपॉर्टेंट बेसिक नॉलेज है, ऐसे हो सकता है y इक्वल टू प्लस माइनस mx, ये इस तरीके से। इसका मतलब क्या हो गया, देखिए यहाँ पे कि दोनों लाइन हमारी कहाँ से पास होंगी, ऑरिजिन से। कहाँ से पास होंगी, ऑरिजिन से। बट एक में कैसा होगा, पॉजिटिव स्लोप, और एक में कैसा होगा, नेगेटिव स्लोप। पॉजिटिव स्लोप वाली इस तरीके से ऑरिजिन से पास होकर के जाएगी और नेगेटिव स्लोप वाली इस तरीके से ऑरिजिन से पास होकर के जाएगी, ओके। ऐसे ये हो सकता है। दूसरा देखो किस तरीके से हो सकती लाइन्स हमारे पास, ऐसे हो सकती हैं mx प्लस c, एक, दो, माइनस mx प्लस c। नंबर थर्ड y इक्वल टू
एम एक्स माइनस सी, या फिर y इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस एम एक्स माइनस सी, ऐसे बेटा इस तरीके से हो सकती लाइन्स के इक्वेशंस हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये ग्राफ से देखना हमको। अब देखिए क्या इसका ग्राफ कैसा बनेगा, y x कैसा इंटरसेक्शन पॉजिटिव, और स्लोप भी कैसा पॉजिटिव, स्लोप भी कैसा पॉजिटिव। बोलो बात क्लियर। ओके, अब इसमें देखो कैसा बनेगा, इधर y x, ओके y x, अब यहाँ पे कैसा स्लोप, इंटरसेक्शन कैसा पॉजिटिव, और स्लोप कैसा नेगेटिव, मतलब ग्रेटर देन 90, स्लोप कैसा नेगेटिव। इसमें देखिए कैसा बनेगा, ये ओरिजिन है, इधर हम लोग x लेंगे और इधर हमारे पास क्या है y, इंटरसेक्शन कैसा नेगेटिव, इंटरसेक्शन कैसा बोलो नेगेटिव, इंटरसेक्शन नेगेटिव बट स्लोप पॉजिटिव, बस स्लोप पॉजिटिव, इस तरीके से लाइन जाएगी। इसमें देखिए बेटा इसमें क्या है, यहाँ पे x इधर y ऑरिजिन, ठीक, इंटरसेक्शन नेगेटिव और स्लोप भी नेगेटिव, स्लोप भी नेगेटिव, इस तरीके से। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है किसमें, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। मैथ में तो बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है ना, लेकिन हम लोग किसके हिसाब से देख रहे हैं, फिजिक्स में हम लोग अपने ग्राफ को कैसे पहचानेंगे कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, या स्ट्रेट लाइन कोई ग्राफ हमको दे दिया गया, ठीक, तो उसका रिलेशन क्या होगा। तो ये कंडीशंस हम लोग इस तरीके से यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। बहुत सारे, अब एक्सिस में कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर है, एक्स वर्सेस टी, बी वर्सेस टी, ए वर्सेस टी, जी वर्सेस टी है, उनने की वी वर्सेस एक्स, अदर थिंग, बहुत सारी कंडीशंस हमारे पास आएंगे, पी वी, ठीक, तो बहुत सारी कंडीशंस आएंगे। उस हिसाब से हम लोग अगर इसके बेसिक नॉलेज हमको होगी तो जिस समय हम लोग पढ़ाई कर सकते हैं तो उस बात को समझना हमारे लाने बहुत इजी हो जाएगा। ओके, तो पहला कंसेप्ट हम लोगों ने किसका देखा है, बोलो स्ट्रेट लाइन का। ओके, अब देखिए बेटा सेकंड बताते हैं आपको। सेकंड जैसे हम लोग देख लेते हैं, सेकंड में आ जाता है पैराबोला, पैराबोला शेप। तो इस पैराबोला शेप की क्या कंडीशंस देखो रखेंगे इसमें, जैसे 2 एक्सिस हमारे पास होते हैं, वही सिंपल से 2 एक्सिस हमारे पास हैं, क्योंकि जो ग्राफ हमेशा होता है प्लेन पे रहता है, प्लेन मतलब 2 एक्सिस पे, और ये एक्सिस अपने चेंज कर सकते हो, हैं यहाँ पे जेड ले सकते हो, एक्स ले सकते हो, यहाँ पे वाई ले सकते हो, यहाँ जेड ले सकते हो, ठीक, लेकिन हम लोग बेसिक नॉलेज ले रहे हैं इसकी, तो इसलिए हम लोग सीधा सीधा एक्स वाई ही यूज कर रहे हैं। ओके बेटा, तो अब इसमें क्या होता है, जैसे एक एक्सिस है, एक एक्सिस मेरे पास है और एक दूसरा एक्सिस है, तो इसमें किसी एक एक्सिस पे कुछ न कुछ पावर होनी चाहिए, पावर आप कुछ भी लगा लो, ठीक, लेकिन पावर होनी चाहिए एक एक्सिस पे, पावर इधर ना हो करके आप इस साइड ले लो, इधर वाई एक्सिस और इधर एक्स एक्सिस, ठीक, पावर इधर ना लेके आप ऐसे ले लो कि एक्स इधर ले आओ और यहाँ पर कि वाई स्क्वायर। तो कंक्लूजन्स क्या है, कंक्लूजन्स ये हुआ कि जब ऐसी कंडीशंस आ जाए कि एक पे पावर हो एक एक्सिस पे, एक एक्सिस पे पावर ना हो, तो ऐसी कंडीशंस अगर शो हो जाए, ऐसा रिलेशंस हमारे सामने शो हो जाए, अब वो रिलेशंस एक्स टी का हो या वी टी का हो या पी वी का हो, ओके, या और कोई वेरिएबल्स हो, अगर ऐसा रिलेशन हमारे सामने खड़ा हो जाता है जहां पर एक की पावर हो और एक की पावर ना हो, तो आप ये समझ लो ग्राफ शेप जो है वो हमेशा कैसा जाएगा, पैराबोला जाएगा। अब देखो जैसे इसका पैराबोला इस तरीके से जाएगा, इधर बनाओगे तो ऐसा जाएगा, इस साइड बनाओगे तो ऐसा जाएगा, तो ये किस पे, यहाँ प्लस माइनस लगा दो। ओके, अब इसमें देखो इसका ग्राफ इस तरीके से जाएगा,
पैराबोला हम लोग बिल्कुल इजी पहचान लेते हैं, बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट होता है पैराबोला पहचानने का। कैसा कि जो भी रिलेशन हमारे सामने आए, जैसे कि मान लो एक्स वर्सेस टी का ग्राफ बनाना है, ठीक है, कंसीडर एक्स वर्सेस टी का ग्राफ बनाना है, एस वर्सेस टी का ग्राफ बनाना है, जैसे ऐसे इक्वेशन दे दो। इक्वेशन अगर आप लोगों ने पढ़ी होगी मोस्टली बच्चों ने, ठीक है, ऐसे दे देता है एस इक्वल टू 1/2 AT² और ग्राफ ऐसे बनवा देता है। यहाँ पर एस ले लो, यहाँ पे टी ले लो, इन दोनों का ग्राफ बताओ, क्योंकि ये वैल्यू हमारे पास कैसी चली जाती है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से ले लो, ये वैल्यू कैसी हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो कैसा ग्राफ जाएगा बोलो भाई, ये तो हमारे पास k बन गया, एक एक्सिस t है जो पे स्क्वायर लग गया, एक एक्सिस s है, s के स्थान पे y, इसके स्थान पे, तो ग्राफ हमारा कैसा जाएगा, पैराबोला। बोलो यस। और अगर यहीं पर ऐसे नेगेटिव लगा के देख लो तो किधर चला जाएगा, इधर। तो हमको फिजिक्स में जो ग्राफ भी मिलता है वो ऐसे मिलता है, पॉजिटिव का मिलेगा या फिर नेगेटिव मिलेगा। मोस्टली पॉजिटिव एक्सिस पर ही ग्राफ हम लोगों को देखना होता है। बोलो बात क्लियर हो गई, कुछ डाउट है? तो इस तरीके से हम लोग देखो पैराबोला देख लेंगे। पैराबोला का कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये हुआ कि जब दो एक्सिस हैं, एक एक्सिस पे पावर हो और एक एक्सिस पे पावर ना हो, ऐसा रिलेशन हमारे सामने आकर के खड़ा हो जाए तो उस ग्राफ का शेप हमेशा कैसा जाएगा, पैराबोला जाएगा। ओके, अब देख लो बेटा तीसरी कंडीशन से बताया, इसमें तीसरा ग्राफ जो हमारे पास रहता है, तो तीसरा ग्राफ रहता है वो रहता है हमारे पास रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बड़ी मिस्टेक्स करते हैं हम लोग ग्राफ देख करके, क्योंकि कंसेप्चुअल हम लोग उनके ऊपर कॉन्फिडेंस रखते नहीं है। जब तक अपने ऊपर कोई कंसेप्ट का कॉन्फिडेंस नहीं हो तब तक वो क्वेश्चंस क्लियर होने के चांस कम हो जाते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे देखो क्या आ गया हमारे पास, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ओके, तो देखो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कैसे देखते हैं बेटा हम लोग, देखो इसमें भी वही ग्राफ, हमारे पास वही कंडीशंस। ग्राफ हमेशा किसमें ड्रा करते हैं, 2D में, y एंड x। तो इसको कैसे पहचानेंगे, किस तरीके के रिलेशन हमारे पास आए कि रेक्टेंगुलर से ग्राफ हम लोग टिक कर दें। तो बिल्कुल इजी, बिल्कुल सिंपल। देखो कैसा, कभी भी क्या हो कि टू एक्सिस का प्रोडक्ट क्या हो जाना चाहिए, कांस्टेंट हो जाना चाहिए। ये टू एक्सिस का प्रोडक्ट कैसा हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। कभी भी टू एक्सिस का प्रोडक्ट कैसा हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। ठीक, अब पावर कुछ भी रहने दो इस पे, है दोनों पे पावर हो, x पे पावर है, y पे पावर नहीं है, y पे पावर है, x पे पावर नहीं है, पावर कुछ भी रहने दो। अगर कभी भी इस तरीके का रिलेशन हमारे सामने आ जाए ड्राइव करने के बाद कि दो एक्सिस का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाए, ऐसा रिलेशन हमारे सामने खड़ा हो जाए कि दो एक्सिस का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो, एक्सिस कुछ भी हो सकती है, ये p हो सकता है, ये b हो सकता है, ये s हो सकता है, ये t हो सकता है, ये b हो सकता है, ये t हो सकता है, अकॉर्डिंग टू वेरिएबल्स कुछ भी हो। एक्सिस तो मीन समझते हो, ठीक है ना। अगर दो एक्सिस का प्रोडक्ट कभी भी कांस्टेंट हो जाए, पावर कुछ भी रहने दो, तो ग्राफ का शेप हमेशा कैसा रहेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो अगर इसका ग्राफ हम लोग देखेंगे तो किस तरीके से जाएगा, ऐसे जाएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अगर मान लो हम लोग ऐसे लिख देते एक्स वाई की पावर n इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसे लिख लें, इक्वल टू कांस्टेंट, तभी इसका ग्राफ कैसा जाएगा, इधर y इधर x, हाइपरबोला जाएगा। ठीक, अगर हम लोग इसको इस तरीके से लिख लें, x की पावर n y इक्वल टू कांस्टेंट ऐसे भी लिख लेते हैं हम लोग,
कांस्टेंट, तब इसका शेप बोलो चेंज होगा ना, बिल्कुल चेंज होगा है, नहीं चेंज होगा, नहीं होगा, कैसा जाएगा हाइपरबोला। अगर इसी मान लो इस तरीके से हम लोग देखो लिख दें, यहाँ पर इधर मान लो P ले लें, इधर B ले लें, और यहाँ रिलेशंस क्या लिख लें, PV की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ये हमारा थर्मोडायनामिक्स का रिलेशंस है। तब भी इसका शेप कैसा जाएगा, इस तरीके से जाएगा। अगर यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख दें PV इक्वल टू कांस्टेंट, ये भी हम लोगों को थर्मोडायनामिक्स में रिलेशंस मिलेगा, तब ग्राफ कैसा जाएगा बोलो। तो जब हम लोग ये जो एक्सिस है, मतलब जो एक्स वाई है, पीवी है, इनमें तो हम लोग पावर चेंज कर रहे हैं, बट ग्राफ तो नहीं चेंज हो रहा है। बोलो भाई, ग्राफ चेंज हो रहा है ना, 100% हो रहा है, बट ग्राफ में क्या चेंज होगा, ओनली स्लो, ओनली स्लो, शेप चेंज नहीं होगा। तो मीन्स अगर कभी भी अगर देखना है कि कभी भी इस तरीके के रिलेशन हमारे सामने आ जाए पूरी फिजिक्स में, होल फिजिक्स में 11 या 12 हो, कि जहां पर दो एक्सिस, और एक्सिस कुछ भी हो सकता है, ठीक, मैं तो यहाँ पे एक्स वाई लेके चल रहा हूं, वो पीवी भी हो सकता है, पीवी भी हो सकता है, ठीक है ना, और भी एक्सिस हम लोग कुछ भी यहाँ ले सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, एक्स और पी भी हो सकता है। बट कंडीशंस क्या आनी चाहिए कि दोनों एक्सिस का प्रोडक्ट, पावर कुछ भी रहने दो, अगर कांस्टेंट होता है, अगर कांस्टेंट होता है तो ग्राफ हमेशा कैसा बनेगा, बोलो बेटा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। क्लियर। और एक देखो और हाइपरबोला का रिलेशन से, कभी भी मान लो हमको दो इक्वेशंस दे देता है, दो इक्वेशंस दे देता है, ओके, और फिर पूछता बताओ इनकी जब सुपर पोजिशन होगी, दोनों चीजें मिक्स कर देंगे तो उस समय उसका ग्राफ कैसा जाएगा। तो फिर हम लोगों को उसको ड्राइव करना पड़ता है, एक तो ऐसा, या तो ये रिलेशन आके सामने खड़ा हो जाए, नहीं तो दो एक्सिस का प्रोडक्ट कैसा हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, ठीक। तो हमारे पास ग्राफ हमेशा कैसा आएगा, हाइपरबोला। हमको यही यूज करना होता है, दो एक्सिस का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट मिले कभी भी, तो उसका शेप हमेशा कैसा जाएगा, हाइपरबोला जाएगा। एक एक्सिस दूसरे एक्सिस के साथ डायरेक्टली रिलेशन रखे विदाउट पावर, तो ग्राफ हमेशा कैसा जाएगा, स्ट्रेट लाइन जाएगा। और एक साइड एक्सिस और सेकंड एक्सिस पर अगर स्क्वायर हो, कैसा हो, स्क्वायर हो, सेकंड एक्सिस पे पावर हो, एक एक्सिस पे पावर ना हो, मीन्स हमारा ये कहने का है वो पहले पावर हो सकती, बाद में एक्सिस खाली हो सकता, बाद में पावर हो सकता, पहले खाली हो सकता है। अगर ऐसी कंडीशंस आ जाए तो शेप हमेशा कैसा जाता है, पैराबोला जाता है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने क्या जाना, देखो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कैसे पहचान लेंगे, पैराबोला ग्राफ हम लोग कैसे पहचान लेंगे, और हाइपरबोला ग्राफ कैसे पहचान लेंगे। तो फिजिक्स में ज्यादा से ज्यादा और क्या पूछेगा, देखिए वो भी बात हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर, ओके। क्या देखिए, क्या ऐसे देखो, नंबर 4 में क्या बोल सकता है, सर्किल, सर्कुलर शेप, क्या बोलो बेटा, सर्कुलर शेप। तो सर्कुलर शेप में क्या होता है, दो एक्सिस का स्क्वायर, जैसे हम लोग ऐसे दो एक्सिस ले लिए हम लोगों ने, इधर क्या ले लिया एक्स, और इधर क्या ले लिया हम लोगों ने वाई, और इधर हम लोगों ने क्या लिख लिया एक्स। अगर कभी भी दो एक्सिस का स्क्वायर का एडिशन कैसा हो जाए बेटा, कांस्टेंट, इस तरीके से रिलेशंस मिल जाए कि दो एक्सिस का स्क्वायर कैसी वैल्यू आ जाए, बोलो बेटा, कांस्टेंट। दो एक्सिस की स्क्वायर की वैल्यू सम ऑफ टू एक्सिस स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाए बेटा, कांस्टेंट। तो हमेशा क्या बन जाता है, बोलो यहाँ पे सर्किल, ऐसे जैसे कोई पॉइंट से यहाँ डिसाइड कर लो, तो इधर क्या होता है एक्स वाई, और इधर क्या आ जाता है आर स्क्वायर, इसको घुमाते रहो तो सेम इसी तरीके से घूमता रहेगा। सर्कल को हम लोग इस तरीके से पहचान लेंगे, ओके। अब देखो बेटा नंबर 5, इलिप्स, इलिप्टिकल कब आता है, इलिप्स कब आता है, लास्ट का कंक्लूजन जरूर सुनना, तभी हम लोग ग्राफ को इजीली बहुत सिंपल शॉर्टकट तरीके से हम उसको टिक कर सकते हैं
या ग्राफ को लेकर के हम लोग एक ग्राफ से दूसरे ग्राफ में चेंज करने के लिए पहले हमको फर्स्ट ग्राफ का रिलेशन चाहिए होता है एक्सिस में, तो वो रिलेशंस हम लोग लिख सकते हैं देख के, लिख करके फिर किस में चेंज करना है तो उस रिलेशंस को उसमें चेंज करना होता है। जब उस रिलेशंस को उसमें चेंज कर लोगे तो इजीली हम लोग ग्राफ को भी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में चेंज कर सकते हैं। इसमें देखो इलिप्स के लाने कैसे पहचानते हैं, इसमें भी दो एक्सिस हमारे पास इस तरीके से रिलेशंस में आ जाए, इक्वल टू 1। अगर ऐसा आ जाएगा तब फिर हमारे ग्राफ कैसे हो जाते हैं, इलिप्टिकल हो जाते हैं इस तरीके से। इससे डिपेंड करेगा ए एंड बी पे, कौन ग्रेटर और कौन लेस। ओके, तो इस तरीके से हम लोग ग्राफ देखते हैं। तो कंक्लूजन हम लोगों का क्या है, देखिए बेटा कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन ये है कि दो एक्सिस ऐसे रिलेशंस में हो दोनों पे पावर ना हो, स्ट्रेट लाइन। दो एक्सिस इस तरीके से रिलेशंस में हो, एक पे पावर है और एक पे पावर नहीं है, तो पैराबोला। दो एक्सिस का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट हो जाए तो हमेशा कैसा आएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। दो एक्सिस का स्क्वायर का एडिशन इक्वल टू कांस्टेंट हो जाए तो हमेशा क्या बनेगा, बोलो, सर्किल। और इलिप्स के लाने में हम लोगों को इस सिंपल से कंडीशन, जैसे कोई क्वेश्चन उसमें दो इक्वेशंस दे देगा, बोलेगा देखो इसका शेप कैसा है, जब सुपर इम्पोज करते हैं तो उनको रिलेशंस में लाने की कोशिश करो, अगर इस शेप में आ जाता तो हम लोग क्या बोल देंगे, इलिप्स। जबकि फिजिक्स में क्या होता है कि फिजिक्स में स्ट्रेट लाइन, सर्किल, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और इलिप्स यूज होता है। 4 ग्राफ हमारे यूज होते हैं, ठीक है ना। तो उसके लाने आप क्या करो, देखो कि इस कंडीशंस को पहचानने में तो थोड़ी प्रॉब्लम्स होगी ना, तो सीधा सीधा क्या देख लो, स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की कंडीशंस फॉलो होती है कि नहीं, या सर्कल की कंडीशंस आती है कि नहीं। अगर ये कंडीशंस नहीं फॉलो करता है तो अदरवाइज सीधा सीधा क्या मार देने को, इलिप्स, और 4 मार्क ले लेने को। ओके बेटा, ठीक। तो ये हमने ग्राफ को कुछ शॉर्टकट तरीके बताए हैं और इनके डिटेल्स हम आगे के वीडियोस में आपको बताएंगे कैसे कैसे एक्सिस के हिसाब से वेरिएबल्स यूज करके। अभी तो सिंपल वे में आपको ही समझा दिया, अगर इतना भी दिमाग में रखोगे तो ग्राफ का क्वेश्चंस करने का आपका जरूर मन करेगा। ओके बेटा।